जय श्री सद्गुरुदेवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण उमा संहिता 14वां अध्याय। बड़े बड़े दान सुपात्रों को देने से ही मनुष्य का कल्याण होता है। सोना, जमीन, गो आदि का दान देने तथा लेने वाले दोनों के लिए कल्याण का करने वाला है। गो, पृथ्वी, विद्या तथा तुला दान, ये 4 दान बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। दान की इच्छा से आए हुए ब्राह्मणों को दूध देने वाली गो, सुंदर तथा बहुमूल्य वस्त्र, छाता, जूते, अन्न, भोजन आदि बड़ी श्रद्धा के साथ संकल्प करके दान करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा दीन दुखियों को दान देने से दाता का अवश्य में कल्याण होता है। सोना, तिल, हाथी, कन्या जमाता को, दासी जमाता को, घर, रथ, मणि, कपिला, गो, अन्न, ये 10 प्रकार के दान देने वाले सहज ही भव सागर से पार उतर जाते हैं। राजा रघु के समान सोने, जमीन, मणि का दान सबसे उत्तम कहा गया है। जो सोने से मढ़े हुए सींगों तथा खुरों वाली, साथ में अनेक पदार्थ भी हों, ऐसी कपिला गाय बछड़े सहित किसी विद्वान ब्राह्मण को दान में देता है, वह मोक्ष भी प्राप्त करता है और इस जन्म में मृत्यु पर्यंत सदा सदैव सुखी रहता है। और वैसा ही समान के साथ जैसा कि उसने दिया था प्राप्त होती है। अपनी प्रिय वस्तु का दान सब दानों में उत्तम कहा गया है। उसी दान में दोनों लोकों में उसी वस्तु की प्राप्ति होती है। तुला दान की तो बड़ी ही महिमा कही गई है। तराजू के एक प्रड़य में स्वयं बैठें और दूसरों को अपनी शक्ति के अनुसार किसी द्रव्य से भरकर अपने भार के बराबर तोल कर किसी सुपात्र ब्राह्मण को यह कहकर दान करें कि हे भगवान शंकर, मेरे अगले पिछले सब पाप क्षमा कर दिए जाएं। इस प्रकार का तुला दान करने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाकर 14 इंद्रों के राज्य समय तक स्वर्ग में निवास करके दिव्य भोगों को भोगता है। 15वां अध्याय। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, अब ब्रह्मांड का वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड कितने विस्तार का है, इसका वर्णन अब हम आपसे करते हैं। ब्रह्मांड जल में है, इसको शिव जी के अंश शेष नाग जी धारण करते हैं। विष्णु इसका पालन करते हैं। सिद्ध देवता ऋषिगण इन्हीं शेष नाग का निरंतर पूजा किया करते हैं। यही शेष सिर एवं अनंत नाम से प्रसिद्ध है। अनंत गुण, कीर्ति संपन्न, स्वर्ण मूसलाधार जैसे परम तेजस्वी हैं। नाग कन्या जिनकी पूजा करती हैं वह संघर्षण रूप रुद्र है। इनका बल एवं रूप देवता लोग भी नहीं जान सकते और ना भली भांति कह सकते हैं। पृथ्वी के नीचे भाग में अतल, वितल, सुतल, रसातल, तलातल, पताल, ये 7 लोक हैं। प्रत्येक 10 हजार योजन लंबे लंबे व्यास के तथा 20,000 योजन ऊंचे हैं। इन सब में रतन स्वर्ण की पृथ्वी व आंगल है। दैत्य महानाग यही निवास करते हैं। सूर्य चंद्रमा का प्रकाश, धाम, सर्दी आदि कुछ भी नहीं व्याप्ति है। अमूल्य मणियों का प्रकाश है। सभी प्रकार के सुख यहाँ विद्यमान हैं। कमलों वाले निर्मल जल के तालाब हैं जिनमें सदा भंवरे गुंजन किया करते हैं। नदियाँ, जलाशय हैं। सुंदर अलंकार धारण किए सुगंधित उपवन, वेणु, वीणा, मृदंग, अप्सरा गायन, देव दानवों की कन्याएं, अद्भुत वैभव विलास सभी विद्यमान हैं। पताल लोक का तो सिद्ध दानव, मनुष्य, नाग आदि परम तप करके प्राप्त करते हैं। 16वां अध्याय। और उन्हीं लोकों के ऊपरी भाग में रौरव, शूकर, महाज्वाला, तप्त कुंड, लवण, विलोहिती, वैतरणी नदी, कृमि कृमि भोजन, कठिन आसी पत्रवन, लाल भक्ष, दारुण संदेश, काल सूत्र, रौरव, शाल मंडली आदि अत्यंत दुखदायक नरक हैं। पापियों को इन नरकों में आनकर अनेक यातनाएं सहनी करनी पड़ती है। जो कोई झूठ बोलता है वह अवश्य में नरक में डाला जाता है। गर्भ का गिराने वाला, बालक की हत्या करने वाला, सोने का चोर, सोने का छीनने वाला, गौ का मार्ग रोकने वाला, धोखेबाज, विश्वासघात करने वाला, मदिरापान करने वाला और इन लोगों के साथी, पाप कर्म में इनकी सहायता करने वाले, गुरु की हत्या करने वाले, यह सब के सब पापी कुंभी नामक नरक में डाले जाते हैं। बहन, कन्या, माता, गायें, तो अपनी पतिव्रता स्त्री को बेचने वाले, केश बाल बेचने वाला, ब्याज खाने वाला इत्यादि पापी तप्त
नामक नरक में डाले जाते हैं। नौकर को व्यर्थ के लिए डांटने व मारने वाला, गुरु का अपमान करने वाला, घर के सदस्यों से या पंक्ति में बैठकर सबसे पहले खाने वाला, देवताओं की निंदा करने वाला, अभोग्य स्त्री के साथ भोग करने वाला आदि पापी 7 बल नामक नरक में डाले जाते हैं। चोर, गौ की हत्या करने वाले, अपने कुल की मर्यादा मिटाने वाले, देवताओं तथा पितरों से बैर कर रखने वाले, रत्नों में खोट मिलाकर उनका खोटा बनाने वाले, ऐसे मनुष्य कृमि भक्ष नरक में डाले जाते हैं, जहां उनको कीड़े नोच नोच कर खाते हैं। पितर, देवता, ब्राह्मण और अतिथि आदि को भोजन न देकर स्वयं खाने वाले, गलत कुंद प्रकार के हथियार बनाकर बेचने वाले भक्ष नामक नरक में गिराए जाते हैं। नीचों की संगत करने वाले, अनुचित दान को लेने वाले, बिना घी के हवन करने वाले, आभक्ष्य वस्तुओं के खाने वाले, मदिरा बेचने वाले ब्राह्मण रुधिर रोध नरक में डाले जाते हैं। द्वार तोड़ने वाले, नगर का नाश करने वाले पापी वैतरणी नदी में डाले जाते हैं। युवा अवस्था में चूर होकर कुल की मर्यादा व कुल की रीति को नष्ट करने वाले, स्त्री की कमाई खाने वाले पापी जन कृत्य नरक में गिरते हैं। अकारण ही वृक्ष उखाड़ने वाले असी पत्र वन नामक नरक में पड़ते हैं। शूर, मृगों का शिकार करने वाले शिकारी तथा अपना धर्म आचार त्याग देने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि विहन ज्वाला नरक में गिरते हैं। आग लगाने वाले श्वपाक नरक के व्रत नष्ट करता, आश्रम से भिन्न होकर रहने वाले पापी संदेह नरक में पड़ते हैं। स्वप्न में वीर्य गिराने वाले ब्रह्मचारी तथा अपनी संतान को विद्या न देने वाले मनुष्य स्वभोजन नामक नरक में पड़ते हैं। इसी प्रकार असंख्य नरक है जिसमें दुष्ट पापी लोगों को यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। पुरुष मन, वाणी, शरीर द्वारा जो पाप करता है उसे उसी प्रकार का नरक भोगना पड़ता है। स्वयं मनु कहते हैं कि बड़े बड़े पाप बड़े बड़े प्रायश्चितों द्वारा तथा छोटे छोटे पाप छोटे छोटे प्रायश्चितों द्वारा निवृत्ति किया जाते हैं। प्रत्येक पाप के लिए पृथक पृथक प्रायश्चित का विधान है। इन सब से बढ़कर प्रायश्चित है कि शिव जी का ध्यान व सिमरन करना। पापों व पुण्यों से मनुष्य को नरक स्वर्ग मिलता है। पाप दुखों के कारण हैं, पुण्य सुखों के। पाप दूर से सुख दिखाते हैं किंतु वास्तव में वह दुख के कारण होते हैं। इसी कारण सच्चा सुख होना संसार में कुछ भी नहीं है। सुख दुख सभी मन की कल्पना है। सबसे विशेष ज्ञान है भ्रम को पहचानने के लिए ज्ञान ही सार है। 17वां अध्याय। श्री सनत कुमार जी ने कहा, हे व्यास जी, अब मैं आपको 7 द्वीपों के 7 भूमंडलों का विस्तार आपके सन्मुख कहूँगा। आप ध्यान से सुनिए। जम्बू, प्लाक्ष, शाल्मली, कुश, कोच, शाक, पुष्कर, ये 7 महाद्वीप हैं। इनके चारों ओर 7 समुंदर हैं। ये 7 समुंदर क्षार जल, ईख, केसर, मध, घी, दूध, दही तथा मीठे जल से भरे हुए हैं। यह जम्बू द्वीप तथा प्लाक्ष आदि 6 द्वीपों के मध्य में है। इनके ठीक बीच में स्वर्ण का समेरु पर्वत है। यह पर्वत 64 कोस नीचे तक चला गया है और 336 कोस ऊंचा है। इनके शिखरों का विस्तार 118 कोस है। इनके दक्षिण की ओर निषद, हिमाचल, हेमकूट नामक 3 पर्वत हैं। यह सब पर्वत 40-40 कोस के विस्तार में हैं। भारतवर्ष 40,000 कोस के विस्तार वाला है। किंग पुरुष एवं मरु के दक्षिण में हरिवर्ष है, उत्तर में रम्यक है, उसके पास ही हिरण्यम है। उधर की ओर भारत के समान ही कुर्व देश है। यह सभी देश 9-9 हजार योजन के प्रमाण में है। इनके मध्य में इलावृति है। उसके मध्य में मेरु पर्वत 9 सहस्र योजन अर्थात 36,000 कोस ऊंचा स्थित है। इनके पूर्व में मंदिर, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल एवं उत्तर में सुपार्श्व, यह 4 पर्वत शिखरों के समान इलावृत के साथ मिल रहे हैं। इनके ऊपर कदम, जामुन, पीपल, बट आदि वृक्ष पर्वतों की ध्वजा की भांति 1100 योजन अर्थात 36,400 कोस के विस्तार में है। जम्बूद्वीप में जो जामुन के वृक्ष हैं वह हाथी के समान फैलाव वाले हैं।
और उन पर से ढेरों फल गिरते हैं। उन ढेरों जामुनों में से रस निकलकर धारा के रूप में पर्वत के चारों ओर बहता है, वही जम्बू नदी है। वहाँ के निवासी वही जल पिया करते हैं। मेरु के पूर्व में भद्राश्व, पश्चिम में केतुमाल देश है। उन दोनों के बीच में इलावृत देश है। पूर्व दिशा में चैत रथ वन है, दक्षिण में गंधमादन है, पश्चिम में विभ्राज है, उत्तर में नंदन वन है। उरणदो, महाभद्र, शीतोद एवं मानस, ये 4 सरोवर भी हैं। मेरु के पूर्व में शीतांजन, कुरंग, कुरर तथा माल्यवान पर्वत हैं। दक्षिण में चित्रकूट, शिखर, पलंग, रोचक, निषद, कपिल आदि हैं। पश्चिम में शनि, वास, कुशंभु, कपिल, नारद, नाग आदि हैं। उत्तर में शंखचूड़, ऋषभ, हंस, कालजरा आदि केशारचल पर्वत है। सिमोरु के शिखर पर श्री ब्रह्मा की 14,000 कोस लंबी चौड़ी शातकोणी पुरी है। उसके पास ही देवराज इंद्र, अग्नि आदि लोकपालों की अमरावती, तेजोवती, संयमनी, कृष्णांगना, श्रद्धावती, गंधवती, यशोवती नामक 8 पुरियां हैं। श्री ब्रह्मा जी की पुरी के ठीक बीच में भगवान विष्णु के चरणों में से प्रकट हुई परम पावनी गंगा नदी चंद्रमंडल को भेद कर गिरती है। वही गंगा नदी फिर आगे आकर 4 भागों सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा में बंटकर चारों ओर बहती है। ब्रह्मलोक के पूर्व में जो पर्वतमाला है, वहाँ से होती हुई सीता नदी फिर समुद्र में आन गिरती है। अलकनंदा दक्षिण में आकर समुद्र से मिलती है। चाक्षु पश्चिम से एवं भद्रा उत्तर की ओर होती हुई समुद्र में आ गिरती है। सुनील, विरोध, निषद, माल्यवान, गंधमादन, ये 4 पर्वत सिमोरु के चहुं ओर से कलियों की भांति घेरे खड़े हैं। लोकपदम, भारत, केतुमाल, भद्राश्च, कुर्व, मर्यादा लोक पर्वत पत्तों की भांति खड़े हैं। दक्षिण तथा उत्तर के विस्तार में देवकूट पर्वत, मध्य तथा पूर्व पश्चिम की ओर गंधमादन कैलाश कली के समान स्थित है। वहाँ पर केवल धर्मात्मा पुरुष ही जाकर रह सकते हैं, पापी वहाँ पर बिल्कुल नहीं जा सकते। किंग पुरुष आदि 8 देशों के निवासियों को रोग, शोक, व्याकुलता, भूख आदि कुछ भी व्याकुल नहीं कर सकते। वह लोग निरोगी, निशंक होकर सभी कष्टों से मुक्त सतयुग त्रेता की भांति 12,000 वर्ष की आयु वाले होते हैं। 18वां अध्याय। जम्बू द्वीप यह भारतवर्ष है। हिमालय के दक्षिण की ओर समुद्र से उत्तर की तरफ 9,000 योजन के प्रमाण है। इसे कर्म भूमि कहते हैं। यहाँ बुरे भले अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य नरक अथवा स्वर्ग फल पाता है। इस भारतवर्ष के 9 खंड है। इंद्रघुमन के सुरु, ताम्रवर्ण, गमस्तिमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण, ये 8 खंड हैं। इनके अतिरिक्त सागर में से निकला हुआ हजारों योजन तक दक्षिण के उत्तर की तरफ विस्तार वाला 9वां भारत खंड है। इसी के पूर्व की ओर किरात, दक्षिण में यवन तथा उत्तर में ऋषि मुनियों का निवास है। इस देश के मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्ण के लोग रहते हैं, जो कि युद्ध में कुशल, व्यापार एवं सेवा आदि में चतुर हैं। यहीं पर मल्ले, महेंद्र, सह, सुदामा, ऋण, विंध्याचल, परयात्र नामक 7 पर्वत हैं। इन 7 पर्वतों में से वेद, स्मृति, पुराण आदि सब ग्रंथ प्रकट हुए हैं, जिनके पठन एवं श्रवण से समस्त पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। विंध्याचल में से 7 नदियाँ सुगंधा, नर्मदा आदि निकलकर देश भर में फैली हुई हैं, जिनमें स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त भारत खंड में और भी छोटी छोटी नदियाँ बह रही हैं। ऋण पर्वत से ताप पाप हरने वाली गोदावरी, भागीरथी, तृप्ति आदि नदियाँ बहती हैं। सह पर्वत से कृष्णा, वेणी आदि नदियाँ एवं मलयाचल से
कृतमाला, ताम्रपर्णा आदि महेंद्र पर्वत से त्रिमाया, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां निकलती हैं। इन नदियों के किनारों पर बहुत से नगर तथा ग्राम बसे हुए हैं। वहां के रहने वाले इन नदियों का जल पीने एवं अन्य कार्यों के लिए प्रयोग करते हैं। प्लाक्ष द्वीप, यह द्वीप समुद्र से घिरा हुआ 100 योजन में फैला हुआ है। इस द्वीप में गोमत, चंद्र, नारद, ददुर, सोनक, सुमन, वैभाज नामक पर्वत हैं। अनुतप्त, शिखी, पापघिनी, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकर्मा नामक 7 नदियां हैं। यहाँ के पर्वतों के बीच चहु और देवगण, गंधर्व तथा अन्य जातियां, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि निवास करती हैं। यह देश सदा सदैव त्रेता युग जैसा प्रभाव रखता है। लोगों के हित के लिए यहाँ पर सदा भगवान विष्णु एवं श्री ब्रह्मा जी भगवान सदाशिव का पूजन किया करते हैं। शमली द्वीप, यह द्वीप प्लाक्ष से दुगना माना जाता है। इसको मदरा का सागर लिपटे हुए है। इस द्वीप के बीचों बीच सेमल का एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बस इस कारण इसका नाम शामिली है। इस द्वीप में 7 पर्वत हैं: श्वेत, हरित, जीमित, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ नामक और शुक्ला, रक्ता, हरण्या, चंद्रा, शुभ्रा, विमोचना, निर्वता नामक शीतल जल वाली नदियां बहती हैं। यह द्वीप कृत समुद्र से घिरा हुआ तथा कुश समूह से संयुक्त है। इस द्वीप में कुशेशा, हरिगुतिमान, पुष्पमान, मणिद्रुम, हेमशैल एवं मद्राचल, यह 7 पर्वत हैं। और घृतिमान, शिवा, पवित्रा, समिति, विद्या, धंभा, महा नदी आदि। इसके अतिरिक्त सोने के समान चमकती बालू वाली तथा निर्मल जल वाली हजारों नदियां हैं। यहाँ पर मनुष्य, राक्षस, देवता, गंधर्व, यक्ष अपने अपने काम में लगे हुए भगवान सदाशिव का पूजन किया करते हैं। कौंच द्वीप, यह द्वीप घृतोद समुद्र के बाहर है और दघी समुद्र से चहु ओर से घिरा हुआ है। इसमें क्रोंच, वामन, अंशकारक, दिवा, आवृत्ति, मन, पुंडरीक, दुधुम्बी नामक पर्वत है। गौरी, कुमुद्रिति, संध्या, रात्रि, मनोजवा, शांति, पुंडरीका नामक 7 शीतल तथा निर्मल जल वाली गहरी महानदियां बह रही हैं। इनके अलावा स्वच्छ जल वाली हजारों नदियां बह रही हैं। शाक द्वीप, यह द्वीप दुग्ध सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप में शाक का एक बहुत बड़ा वृक्ष है। उदयाचल, जलधार, आविकेश आदि पर्वत हैं। सुकुमारी, कुमारी, नीलनी, वेणुका, ईशु, रेणुका, घरवस्ती नामक बड़ी नदियां हैं। इनके अतिरिक्त हजारों छोटी छोटी नदियां इस द्वीप में बह रही हैं। यहाँ के रमणीक स्थलों में चारों वर्ण रहते हैं। स्वर्ग के रहने वाले भी इस द्वीप में आकर भ्रमण करते रहते हैं। पुष्कर द्वीप, यह द्वीप क्षीर सागर से बाहर है और मधुर जल वाले सागर से घिरा हुआ है। इस द्वीप के मध्य प्रदेश की ऊंचाई 5000 योजन है और 5 लाख योजन की गोलाई है। इस द्वीप में मानस नामक पर्वत है। इस द्वीप के रहने वालों को जरा, रोग, शोक, राग, द्वेष, अधर्म, मृत्यु आदि बिल्कुल नहीं सताते। यहाँ के निवासी सच बोलते हैं, 10,000 वर्ष की आयु पाते हैं। उनके रंग तपाए हुए सोने के समान होते हैं। इस द्वीप के ठीक बीचों बीच महाबीच घातकी नामक खंड में श्री ब्रह्मा जी निवास करते हैं। देवता और मनुष्य सदा सदैव उनका भोजन करते रहते हैं। इस द्वीप के निवासियों को यथा समय भोजन अपने आप मिल जाया करता है। भोजन प्राप्ति के लिए उनको हाथ पैर हिलाने नहीं पड़ते। इससे आगे कोई भी तो स्थान ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मनुष्य रह सके। ओम नमः शिवाय।